जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1 अगस्त 2026 को होने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ संतान सुख का भी महत्वपूर्ण कारक माना गया है। जब शुक्र शुभ स्थिति में प्रभाव डालते हैं तब दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है और संतान प्राप्ति के योग भी मजबूत होने लगते हैं। 1 अगस्त 2026 को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। सामान्य रूप से नीच राशि में ग्रह का प्रभाव कुछ कमजोर माना जाता है, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। कई राशियों के लिए यही गोचर लंबे समय से संतान सुख की प्रतीक्षा को समाप्त करने वाला सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से जिन दंपतियों को लंबे समय से संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, जो पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं या जिनकी संतान संबंधी इच्छाएं अधूरी हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ संकेत लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 5 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए अगस्त 2026 का महीना पुत्र संतान प्राप्ति योग लेकर आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव को ज्योतिष में संतान, बुद्धि, भाग्य और शुभ फलों का प्रमुख भाव माना जाता है। यदि विवाहित दंपति लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो यह समय अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है। चिकित्सा उपचार ले रहे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। जिन लोगों की कुंडली में संतान सुख में बाधा बन रही थी वह धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा और कई लोगों को गर्भधारण का शुभ समाचार प्राप्त होगा। कुछ दंपतियों को पुत्र संतान प्राप्ति के मजबूत योग बनते हुए दिखाई देंगे। घर का वातावरण आनंदमय रहेगा और परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुत्र संतान प्राप्ति के योग और अधिक प्रबल हों तो प्रतिदिन ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र की एक माला जप करें तथा शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और गृहस्थ जीवन में खुशियां लेकर आएगा। यदि विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। गर्भधारण के योग प्रबल होंगे और परिवार में नन्हे मेहमान के आने की शुभ सूचना मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में नई खुशियां लाने का काम कर रही हैं। घर में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और शुभ कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। इसके साथ में आप क्या करना है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल, सफेद मिठाई और सुगंधित इत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपके योग और अधिक प्रबल होंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह भाव इच्छाओं की पूर्ति, लाभ और शुभ समाचार का प्रतीक माना जाता है। यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति की मनोकामना अधूरी है तो अब आपकी यह इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। डॉक्टरों द्वारा दिए गए उपचार सफल हो सकते हैं और गर्भधारण के शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन दंपतियों को पहले गर्भधारण में कठिनाइयां आ रही थीं उन्हें अगस्त के बाद राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ परिवारों में पुत्र संतान के जन्म का शुभ समाचार मिलने की संभावना भी बन रही है। घर में खुशियां और समृद्धि का वातावरण रहेगा। इसके साथ में आपको करना है कि शुक्रवार को सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें तथा छोटी कन्याओं को खीर का प्रसाद लाएं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर केवल कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन में भी शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है। यदि आर्थिक कारणों या मानसिक तनाव के कारण संतान सुख में देरी हो रही थी तो अब परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा जिससे संतान प्राप्ति के योग मजबूत होंगे। जो दंपति चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं उन्हें शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। घर में नए सदस्य के आगमन की तैयारियां शुरू होंगी
और कई लोगों को पुत्र संतान प्राप्ति का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ में आपको क्या करना है कि प्रतिदिन गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्र नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म और ईश्वरी कृपा का भाव माना जाता है। यदि कई वर्षों से संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थीं, तो अब भाग्य का साथ मिलने लगेगा। दंपतियों को गर्भ धारण के शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से पुत्र संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो लोग संतान सुख के लिए पूजा पाठ, व्रत तथा धार्मिक उपाय कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। घर में धार्मिक वातावरण बनेगा और जल्द ही किलकारियां गूंजने की संभावना प्रबल रहेगी। इसके साथ में आपको क्या करना है कि शुक्रवार छोटी कन्याओं को खीर, मिश्री या सफ़ेद मिठाई का प्रसाद बांटें तथा माता लक्ष्मी की आराधना करें। दोस्तों, यद्यपि यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है, फिर भी किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह की उपेक्षा न करें। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। धार्मिक आस्था के साथ साथ उचित चिकित्सा परामर्श भी अवश्य आपको लेना है। तो दोस्तों, 1 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला शुक्र गोचर वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि के लिए पुत्र संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जा रहा है। कई दंपतियों की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी होगी। घर धारण के योग मजबूत होंगे। परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा और अनेक लोगों के घर नन्ही किलकारियां गूंज सकती हैं। यदि आपकी राशि भी इनमें शामिल है तो पूरे श्रद्धा भाव से शुक्रदेव, माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। उनकी कृपा से संतान सुख की बाधाएं दूर हों और आपके जीवन में सुख, समृद्धि तथा स्वस्थ संतान का आगमन हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।